राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। प्रीति जी, मैं ये प्रसाद धर्मशाला में भी लेकर आता हूँ। अगर आप मेरे पति में मुन्ना के लिए एक पिता और अपने जीवन के सूनेपन का निवारण ढूंढ रही हैं, तो ये आपके नाम को सार्थक नहीं करता, क्योंकि ये तो ऐसे कान्हा जी हैं जो नटवर नागर कम और भोले भंडारी ज्यादा है। मुन्ना, चल। पंडित जी, ये लीजिए आपकी दक्षिणा। सौभाग्यवती भव। कान्हा जी आपके सर्व मनोरथ पूर्ण करे। मुन्ना, मीरा जी। अरे, मैं उनके लिए प्रसाद लाया था और पता नहीं कहाँ चले गए। सूर्यकमल जी, सबसे पहले आपको बताए बिना यहाँ से जाने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने धर्मशाला के महाशय जी से कह रखा था कि हो सके तो मुझे दिल्ली वाली मुख्य धर्मशाला में ट्रांसफ़र दे दीजिए, और देखिए ना, आज ही जाने का ऑर्डर मिल गया है। मैं ये मौका खोना नहीं चाहती, इसलिए तुरंत निकल रही हूँ। आप शायद ही कभी वापस आऊँ। लेकिन जब तक जीऊंगी आपके एहसानों को याद रखूंगी और आपकी बहन के और प्रीति जी के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करूंगी। सूर्यकमल जी, प्रीति जी बहुत अच्छी हैं, शायद उससे भी ज्यादा जितना आप उन्हें समझते हैं। और आप कितने अच्छे हैं ये प्रीति जी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आप खुद तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ आप दोनों का जो रिश्ता है उसे कभी किसी की नज़र नहीं लग सकती, क्योंकि आप दोनों को जिस कच्चे धागे ने बांध रखा है वो प्रेम का धागा है, पंखुड़ी से भी ज़्यादा नाजुक और हीरे से भी ज़्यादा मजबूत। मीरा। वो तो है। धन्यवाद कान्हा जी, जो मीरा जी चाहती थी वो आपने उन्हें दे ही दिया। सजनी, सुन रही हो ना मेरी बात? सुन रही हो ना? भगवान करे अब मेरी बच्ची को किसी की नजर न लगे। नहीं लगेगी माँ जी, अब कभी नहीं लगेगी।
मेरी सजनी को होश आ गया है। मैं जाके सारे मोहल्ले में प्रसाद बांट आती हूँ। तू इसका ख्याल रखियो, हैरी। जी माँ जी। राधे राधे। देखा सजनी, माँ जी और घर में सभी लोग कितने खुश हैं। अब तुम भी जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हें पता है, वृंदावन में एक बहुत बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर तिवारी, और उन्होंने तुम्हारा केस पढ़ने के बाद ये कहा है कि अगर सजनी थोड़ी सी हिम्मत रखेगी ना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस अब तुम बिल्कुल हिम्मत मत हारना। हाँ, शाबाश। तो कल ही मैं और तुम्हारे भैया जाकर उनसे मिल लेंगे। बस एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब तक हम चुप थे समधन जी, कभी आपसे आपकी बेटी की शिकायत नहीं की, लेकिन अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अब की बार तो इसने हद ही कर दी। बताइए, स्नेहलता भाभी जी के गुजर जाने के बाद क्या इसे मुझे एक सास वाला सम्मान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए बहन जी। हमने तो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देकर ही यहाँ भेजा था। लेकिन इसे बात बात पर घर में कलह करना ही याद रहता है। समझ में नहीं आता कि विनय को अगर हमसे कोई तकलीफ नहीं है तो इसे, और वैसे भी मैंने इसे हमेशा अपनी सगी बहू ही समझा है। मेरा अपना कोई बेटा नहीं है ना। भगवान जाने क्या हो गया है आजकल की बहू बेटियों को। मुझे तुझसे ही उम्मीद नहीं थी बेटा। तू कब से कलप्रिय हो गई? तू तो ऐसे न थी। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ समधन जी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जी मैं भी। आप किस बात की माफी मांग रहे हैं इनसे? कम से कम मेरी तरफ से मत मांगिएगा। तो क्या करें? क्या तू नहीं जानती कि जब एक ब्याहता बेटी गलत चाल चलती है तो सबसे पहले उसके माँ बाप का सर नीचा होता है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है पिताजी जिससे आपका सर नीचा हो। अपनी सफाई में मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। कोई और मुझे समझे या ना समझे, कम से कम आपसे मैं ये उम्मीद करती हूँ। मेरा फैसला अब भी वही है। अब फैसला आपको करना है। बताइए, आप कहाँ रहना चाहते हैं? मेरे साथ या यहाँ इनके साथ? भगवान ने हमारी सुन ली डॉक्टर साहब। सजनी को कल रात ही होश आ गया। सो अब डॉक्टर तिवारी के आने से पहले हम उनके सारे टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में खर्चा कितना आएगा?
राधिका, राधिका रुको बेटा। राधिका सुनो तू। बहुएं तो ससुराल की मान मर्यादा की रक्षा करती है और तुम हो कि हमारा ना सही, कम से कम विनय का तो लिहाज करो। अभी तो तुम्हारी गृहस्थी पूरी तरह से बसी भी नहीं है और तुम उसे उजाड़ कर जा रही हो। क्या तकलीफ है तुम्हें इस घर में, बताओ। विनय ने कुछ कहा है या मुझसे कोई भूल हो गई है या हमसे कोई शिकायत है? बताओ राधिका, लेकिन तुम इस तरह से घर छोड़कर मत जाओ। आज अगर स्नेहलता भाभी जी जिंदा होती तो मुझे बताओ राधिका, किस घर में झगड़े नहीं होते, लेकिन इस तरह से कोई घर छोड़कर जाता है क्या? इतना अच्छा पति मिला है आपकी बेटी को, लेकिन इसे उसका जरा भी ख्याल नहीं है कि इसके जाने के बाद उस बेचारे के दिल पर क्या बीतेगी। राधिका मत जाओ। आप लोग मुझे अपने यहाँ रहने देंगे? कोई बात नहीं, मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगी। राधिका, बेटा, इस वक्त तूने अपने मन में क्या ठान ली है और क्यों, ये तो मैं नहीं जानती। पर अगर तू यहां नहीं रहना चाहती तो चल, हम अपने यहां चलते हैं। दामाद जी, इस वक्त मेरी बेटी क्या करना चाहती है, क्यों कर रही है, ये मुझे नहीं पता। पर अगर वो यहां नहीं रहना चाहती तो बेहतर यही होगा कि बजाय उसे यहां अकेला छोड़ने से हम उसे अपने साथ ही ले जाएं। बेटी, ससुराल और मैके के बीच में एक बाजार आता है, इसलिए अगर तू यहां नहीं रहना चाहती है तो चल, हम साथ अपने घर चलते हैं। चलिए, इस वक्त इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। चल बेटी। मेरे लिए ये इतना आसान नहीं था, फिर भी। और अब तो ये वहां पर अकेले ही सब कुछ झेल रहे हैं। ये सोचकर तो मैं पहले से भी ज्यादा चिंता करने लगी हूँ। मैं जानती हूँ भाभी कि आपको कैसा लग रहा है और आपके बिना भैया पर क्या बीत रही होगी, वो भी जानती हूँ मैं। लेकिन आपको पता है,
कहीं ना कहीं भैया जरूर समझते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है उनकी भलाई के लिए किया है। प्रीति ठीक कह रही है भाभी। आप आज तक विनय भैया की ढाल बनती आई हैं, उन्हें हर तरह के वार से बचाती आई हैं, और विनय भैया को इस चीज का एहसास भी नहीं है। लेकिन भाभी, भैया को ये एहसास बहुत जल्द हो जाएगा, आप देखिएगा। जानती हैं भाभी, आपके लिए अपना ससुराल छोड़ना जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था सुमी के लिए अपने ससुराल वापस जाना। जानती हूँ, ये बहुत बहादुर है, शायद हम दोनों से भी ज्यादा। भाभी, मुझे ही पता है कि मैं अंदर से कितनी डरी हुई हूँ। प्रीति, हम इस रास्ते पे चल तो पड़े हैं, लेकिन अगर ये रास्ता और भी ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ तो हम उसका भी सामना करेंगे सुमी, और डट कर करेंगे। और अगर फिर भी हमें लगा कि हमें उतनी शक्ति नहीं है, तो हम उससे प्रार्थना करेंगे जिसने हमें बनी बनाई लीक से हटकर चलने की प्रेरणा दी है। वही हमें आगे बढ़ने की भी शक्ति देगा। भाभी, सुमी, हम ब्रजभूमि की लड़कियां हैं। अगर हमारी नीयत सच्ची है, अगर हमारा प्रेम सच्चा है, तो राधा राज बिहारी जी भी हमारा साथ देंगे। भगवान ने हमारी सुन ली डॉक्टर साहब। सजनी को कल रात ही होश आ गया। सो अब डॉक्टर तिवारी के आने से पहले हम उनके सारे टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में खर्चा कितना आएगा? डॉक्टर साहब, राधे राधे। राधे राधे, आइए बैठिए। आपके चेहरे बता रहे हैं, क्या बात है, चमत्कार हो गया? हाँ डॉक्टर साहब, कुछ कुछ वैसे ही जैसा आपने बताया था। आपने कहा था ना मुझसे कि जब दवाएं काम नहीं करती तब दुआ काम आती है। भगवान ने हमारी सुन ली डॉक्टर साहब। सजनी को कल रात ही होश आ गया। दैट्स वेरी गुड। सो अब डॉक्टर तिवारी के आने से पहले हम उनके सारे टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, ताकि जब वो आए तो हमें ऑपरेशन के लिए और ना रुकना पड़े। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, अब 1 मिनट भी हम और बर्बाद नहीं करेंगे। सजनी का ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में खर्चा कितना आएगा? देखिए मिस्टर शास्त्री, आप तो जानते हैं कि ऑपरेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके लिए स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स और महंगी दवाओं की जरूरत पड़ेगी। सो कुछ नहीं तो करीब करीब 7 लाख का खर्चा तो आ ही जाएगा इसमें। 7 लाख?
रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम जुटाना बहुत मुश्किल है। मैं सोच रही थी अगर हम अपना घर बेच दे तो। इस वक्त हमारे लिए सजनी से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है।